नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और बीकानेर पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। कल बीकानेर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम का ये राजस्थान का पहला दौरा है और ये इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। और बीकानेर पहुंचे हैं इसीलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और कल जो है क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा होना है और साथ ही पीएम मोदी के दौरे की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल फिलहाल की जा रही हैं और इसीलिए जो तैयारियां हैं वो फिलहाल नजर आ रही हैं। बीकानेर पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। कल बीकानेर आ रहे हैं पीएम मोदी और ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का राजस्थान का ये पहला दौरा है, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री पहली बार राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। और क्या वो बात रखेंगे, किन बड़ी घोषणाओं को वो राजस्थान की सरजमी से आगे बताना चाहेंगे, कौन कौन से वो बड़े पहलू हैं जो कि उनकी उस लिस्ट के अंदर शामिल होंगे, जो कि वो यहाँ से पूरे देश को संदेश देंगे। तो अब ये इस लिहाज से बहुत ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको बता दें कि कल बीकानेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और इससे पहले क्योंकि जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही हैं, इसके लिए बाकायदा सीएम भजनलाल शर्मा बीकानेर पहुंचे हैं और सभी जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान का ये पहला दौरा है। और कल क्योंकि बीकानेर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई ऐसी बड़ी योजनाएं हैं जिनकी सौगात भी जो है राजस्थान के लोगों को मिलने जा रही हैं, और वो क्या होगा वो सारी चीजें भी आपको बताएंगे क्योंकि इसमें अलग अलग परियोजनाएं भी हैं। लेकिन पीएम की अगवानी और जो प्रधानमंत्री का दौरा होगा उसमें बीकानेर पूरी तरीके से तैयार है। और इसमें क्योंकि देश और प्रदेश को बड़ी सौगात मिलनी है, योजनाओं की शुरुआत यहाँ की जाएगी और जहाँ पर चूहों को प्रसाद चढ़ाया जाता है वहाँ पर जाकर के प्रधानमंत्री आशीर्वाद लेंगे, यानी कि करणी माता मंदिर में जाकर के प्रधानमंत्री दर्शन भी करेंगे और बॉर्डर से एक बड़ा संदेश दिया जाएगा। और पहली बार क्योंकि बॉर्डर स्टेट में जाकर के जब वो बात रखेंगे, और क्योंकि आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्योंकि जब पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने हैं जब उनको ख़त्म किया गया था, उनके ऊपर बड़ा हमला किया गया था, तो बौखलाहट में पाकिस्तान की तरफ से जो हमला किया गया था वो बॉर्डर के जो इलाके थे उसमें राजस्थान भी शामिल था। राजस्थान के कई इलाकों पर ड्रोन हमले किए गए थे और ऐसे में जब उनको जो है न्यूट्रलाइज कर दिया गया था और उसके बाद भारत की तरफ से माकूल जवाब दिया गया, तो ऐसे में अब प्रधानमंत्री ये ऑपरेशन सिंदूर चलने के बाद, उसकी सफलता के बाद अब जो है वो बॉर्डर स्टेट में आ रहे हैं, राजस्थान में आ रहे हैं, तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और बॉर्डर पर आकर के प्रधानमंत्री क्या बड़ा संदेश देने जा रहे हैं, इस पर सभी की नजरें हैं। और बॉर्डर से ये संदेश जो है न सिर्फ राजस्थान के लोगों के लिए होगा बल्कि देश भर और बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा मैसेज होगा। नासिर जैदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नासिर, बताइए, क्योंकि बॉर्डर पर जब प्रधानमंत्री आएंगे तो बड़ा संदेश होगा और बॉर्डर से ये जो संदेश है न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश और पूरी दुनिया के लिए होगा। यकीनन राहुल, हम आपको बात बताएं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली मर्तबा प्रधानमंत्री राजस्थान आ रहे हैं और राजस्थान में भी पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर इलाके में आ रहे हैं। बीकानेर वो इलाका है जो सरहद पर है और बहुत बड़ी सरहद बीकानेर की लगती है यहाँ पे शुभेंदु। तो प्रधानमंत्री पहली मर्तबा ऑपरेशन सिंदूर के बाद यहाँ आ रहे हैं तो बीकानेर के लोगों में बड़ा उत्साह है। और सबसे अहम बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। उस कामयाबी को लेकर पूरी बीकानेर की आवाम बहुत उत्साहित है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पूरा बीकानेर आतुर है और तमाम तैयारियां यहाँ कर दी गई हैं। प्रशासन और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग ही नहीं बल्कि बीकानेर की पूरी आवाम इंतजार में है कि प्रधानमंत्री कब आए और कब उनके दर्शन करें, कब उन्हें सुने। और इसके लिए अहम बात यह भी है कि बीकानेर के लोगों ने घर घर जाकर पीले चावल भी आज बांटे हैं और सबसे गुजारिश की है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत हमें पुरजोर तरीके से बहुत ही उत्साहित होकर हमें करना है। और प्रधानमंत्री के बारे में हम बताएं कि कल सुबह 10:30 बजे वो बीकानेर पहुंचेंगे और यहाँ
आते ही सीधे वो देशनोक जाएंगे। देशनोक में करणी माता मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे और माता करणी का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद में वो रेलवे स्टेशन जाकर भारत के 103 रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे, जनता को समर्पित करेंगे। इसके बाद में प्रधानमंत्री पलाना आएंगे और पलाना में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो उम्मीद कर रहे हैं, 1.5 से 2 लाख लोगों के आने की उम्मीद कर रहे हैं, तो तमाम तैयारियां हो चुकी हैं और बीकानेर के लोग बहुत आतुर हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। जी शुभेंदु। और बिल्कुल बीकानेर के लोग जो हैं आतुर हैं और क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है बीकानेर का और क्या शेड्यूल रहेगा, कैसे कैसे क्या कार्यक्रम है, वो सभी जो है हमारे सहयोगी नासिर जैदी इसके बारे में बता रहे थे। बहुत शुक्रिया नासिर इस पर जानकारी देने के लिए।